Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. So, in this chapter, in this video lecture, we are going to study about chapter number 2 of civics, that is the basic features of our constitution. लेकिन ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा, ठीक है, हाँ, कि आप लोग चैप्टर नंबर 1, राइट, दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, ये एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है. राइटिंग खराब है लेकिन आवर कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर नंबर 1 एंड गो थ्रू द वीडियो लेक्चर्स वंस अगेन, ओके. आई वुड रिकमेंड यू दैट, क्योंकि इसमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, राइट, शायद वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है या फिर रिवीजन नहीं किया है आप लोगों ने, सो आपको याद नहीं रहेगा कि what are the basic features, what we can say, the terminologies, right? So in short, I would recommend you कि टेक्स्ट बुक एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, खास करके जो मैंने वर्ड्स जो मैंने आपको मेंशन किए थे मैसेज में व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, दैट इज द वर्ड्स लाइक सोवरेन, सेक्युलर एटसेट्रा, ठीक है, राइट, जो हमारे प्रीएम्बल में लिखे हैं जितने वर्ड्स. एंड प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माय राइटिंग, नया टेक्नोलॉजी है, ठीक है, थोड़ा अडेप्ट करने में थोड़ा समय लगेगा, ओके, ठीक है. चलिए शुरू करते हैं, राइट. सो यहाँ पर जो टॉपिक है, देखिए मैंने ओवरव्यू पूरा के पूरा, इनफैक्ट पूरा के पूरा चैप्टर ही मैंने आपका यहाँ पर समराइज कर दिया है, ठीक है. जो हम इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं लाइन टू लाइन, राइट, टॉपिक वाइज, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एक बार वीडियो पॉज कीजिए, अपना टेक्स्ट बुक लीजिए हाथ में, एंड जो पिंक जो नंबर्स है, राइट, जो पिंक में जो हेडिंग लिखा होता है उसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए इससे, राइट. तो ये सारे के सारे जो टॉपिक है वो सेम ही है, ओके. जैसे कि फर्स्ट वाला क्या है, तो कहेंगे रिटन एंड लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्या चीजें हो रही है इसमें, ऑल दैट. सेकंड, फेडरल इन स्ट्रक्चर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट, राइट, ये कुछ नया है आपके लिए, देखते हैं क्या है, मैं आपको सिखाऊंगा ये चीजें भी. थर्ड वाला भी टॉपिक जो नया है, कैबिनेट सिस्टम और वी कैन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट, दोनों एक ही है. कैबिनेट सिस्टम क्या होता है वो भी समझाऊंगा, पार्लियामेंट क्या है वो भी समझाता हूँ क्या है, राइट, ठीक है. अब देखो, ये वर्ड तो आपको पता ही होगा, सेक्युलर क्या है, तभी तो मैंने कहा कि फर्स्ट चैप्टर एक बार देख लीजिए. वेलफेयर, यस, यू माइट बी नोइंग कि वेलफेयर स्टेट क्या होता है. देखिए यहाँ पर जो स्टेट लिखा है, यहाँ पर स्टेट का मतलब गुजरात से नहीं है, ठीक है, या फिर कहेंगे कि महाराष्ट्र से नहीं है, राइट, ठीक है. यहाँ पर स्टेट का मतलब क्या होता है, देखिए सब जगह स्टेट लिखा है ना, राइट. तो स्टेट का मतलब यहाँ पर होता है कंट्री, ओके, राइट, कोई भी कंट्री, राइट. तो हम लोग यहाँ पर इंडिया की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो इंडियन स्टेट, दैट इज इंडियन कंट्री, इंडिया एज अ कंट्री, ओके, ठीक है. अब देखिए सिक्स्थ वाला पॉइंट, अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है. तो आपको ये वर्ड्स के मतलब पता होने चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय सोवरेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक, ओके, ठीक है. चलिए शुरू करते हैं. अब उसके बाद जो है, ठीक है, बहुत सारे 11 पॉइंट्स वी हैव टू स्टडी, और सबको डेप्थ में ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है. ऐसा नहीं है कि सब कुछ समझाना पड़ेगा आपको, राइट. सो सबसे पहले आता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है. फटाफट मुझे अभी मुझे वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स डू वी एंजॉय एज एन इंडियन सिटीजन, ठीक है. और हो सके तो उनको एनलिस्ट भी कर दीजिए, ठीक है. एनलिस्ट मत करिए, चलेगा, लेकिन मुझे सिर्फ नंबर चाहिए, नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट वी एंजॉय, ओके, एज एन इंडियन सिटीजन, राइट, ठीक है. लिखना मत, बहुत समय हो जाएगा या फिर बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि कितने फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास, ओके, ठीक है. अब इसके बाद 8th पॉइंट क्या है, दैट इज डीपीएसपी. देखिए मैं इसको डीपीएसपी कहूंगा, आगे स्लाइड जितनी भी आएगी वहां पर मैंने इसको डीपीएसपी ही लिखा है, राइट, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है. तो इसको एक शॉर्ट टर्म में मैंने डीपीएसपी की तरह ही डिनोट किया है, ठीक है, राइट. तो ये भी आपके लिए एक नया टॉपिक है, हालांकि ये चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सिविक्स का, शायद 3rd चैप्टर, ठीक है, डीपीएसपी या फिर फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज होगा. एंड 9th वाला है उसके बाद जो है टॉपिक, दैट इज इंडिपेंडेंट जुडिशियरी. अब यहाँ पर जुडिशियरी देखिए, जनरली क्या होता है
जनरली क्या होता ही है, जो ऑर्गन्स है हमारे गवर्नमेंट की, ठीक है, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ आवर गवर्नमेंट, ये मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। द फर्स्ट वाला इज द लेजिस्लेचर, ठीक है, सेकेंड है एग्जीक्यूटिव, एंड द थर्ड वन इज द जुडिशियरी, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं दैट इज द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या करता है? इट डील्स विद द मेकिंग ऑफ लॉ, ओके, देखा, ठीक, टेक्नोलॉजी है ना, राइट, लॉ मेकिंग, ओके, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? वो इम्प्लीमेंट करता है लॉज, राइट, जो भी हमारे लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाए हैं, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट करना है उसको, और देख रेख भी करना है। इन शॉर्ट, इन जनरल के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री भी हम कह सकते हैं। जुडिशियरी क्या है? तो कहेंगे इट इज अ कोर्ट सिस्टम, राइट, और कोर्ट्स क्या करते हैं? जो कोर्ट सिस्टम है वो हमें क्या करेंगे? वो न्याय देते हैं, दे डिस्पेंस जस्टिस, ओके, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सब चीजें, राइट। तो अब देखिए ये वाला समझ में आया, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। अब जो नेक्स्ट है 10th वाला, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। आई होप ये टॉपिक सबसे छोटा है वैसे भी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड जॉइंट इलेक्टोरेट। देखिए जॉइंट इलेक्टोरेट इज अ न्यू थिंग, इज अ होल न्यू थिंग, क्योंकि पहले जब हम आज़ाद नहीं थे तब ब्रिटिशर्स जो है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमें डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए थे, ठीक है, हाँ, राइट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया कि जॉइंट इलेक्टोरेट कर दिया, ओके, ठीक है, राइट। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, राइट, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कौन थे, राइट। तो कहेंगे कि who made the constitution of India, which body made the constitution of India, that is our constitution, या फिर कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, इन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, राइट, ठीक है ना। तो अब मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट जहां पर करते हैं वहां पर मुझे बताइए कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि नो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, राइट। तो मुझे पता चले कि नो आप लोग को पता है, राइट, फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या चीजें आई है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप, ओके, ठीक है। तो सिंगल सिटीजनशिप क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ओके, राइट। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक था यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्बेंस आते रहता है बीच में, राइट क्लिक की जगह लेफ्ट क्लिक हो जाता है, ओके, तो वो तो चलता रहेगा। मैंने जैसे ही पहले आपको कहा कि नो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं हूँ मैं इतना, स्टिल अडेप्टिंग माई सेल्फ, ओके। चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो हम देखेंगे, देखिए फर्स्ट चैप्टर से कहीं ना कहीं से हमने इसको कनेक्ट करने की कोशिश की है, ओके, राइट। तो देखिए द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ यूनिक इन इट्स कंटेंट्स एंड स्पिरिट, ओके। हमारा जो भारत का जो संविधान है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो यूनिक है, राइट। क्यों यूनिक है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, क्योंकि नो एम्पल अमाउंट ऑफ थिंग्स आर मेंशन्ड इन इट, एंड नो बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा कहेंगे कि लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो भी पढ़ाऊंगा अभी, फर्स्ट जो चैप्टर है वो। तो दैट इज व्हाई इट इज अ बिट यूनिक इन नेचर, राइट। दो इट इज अ बोरोड, ठीक है, हमने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ठीक है, वो बोरो किया है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो हमारा देश जब आज़ाद हुआ उससे पहले आज़ाद हो चुकी थी, राइट, ठीक है, ओके। तो ये भी है कि जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स थे, ठीक है, सारे के सारे नो दे वर वेल एजुकेटेड एंड दे वर फ्रॉम एन हम्बल बैकग्राउंड, राइट। तो उनको नॉलेज था बहुत सारा। सो व्हाट डिड दे डू इज दे स्टार्टेड रीडिंग द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कि कौन से हमसे पहले जो देश आज़ाद हुए उसके अंदर किस तरीके से डेमोक्रेसी आया, किस तरीके से नो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ एंड ऑल दैट। तो क्या है कि अपना जो भारत का जो संविधान है वो कहीं ना कहीं दुनिया के जो महान देश है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं वहां से हमने बहुत सारी चीजें जो है वो बोरो की है उनसे, ठीक है, राइट। सो
though borrowed from almost every constitution of the world, the Constitution of India has several salient features. ठीक है, हमारे पास बहुत सारे salient features है जो हमें अलग करते हैं, ठीक है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अलग करते हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज. अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है कि सर हमने तो बहुत सारे जो चीजें हैं वो बोरो की है, ठीक है, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन लेकिन यहाँ पर क्या किया है, हमने आइडियाज बोरो की है या फिर हमने जो चीजें उसको बोरो किया, लेकिन उनके जो पॉजिटिव चीजें हमें लगी, ठीक है, उसको हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर हमने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है. ओके, ठीक है. सो क्या है कि बोरो तो किया ही है, लेकिन उनके अंदर जो खामियां थी, ठीक है, कहीं ना कहीं उन्होंने भी गलती की होगी, और हम तो कहेंगे बहुत ही लेट आज़ाद हुए थे, अनलाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, जब वो बना था, या फिर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम पढ़ चुके हैं 8 स्टैंडर्ड में, या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ चुके हैं, राइट. तो क्या है कि उन सब से हमने जो आइडियाज ली है वो सिर्फ उनके पॉजिटिव चीजें ली है, उनकी जो गलतियां थी हमने वो दोहराई नहीं, और उनकी जो गलती थी वो हमने यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब इन्वॉल्व किया हमने उन चीजों को, तो कहीं ना कहीं उनको हमने रिफॉर्म किया. ओके, ठीक है, राइट. और सही में कहूँ ना तो जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन, उस समय का जो कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों ने बनाया था सिचुएशन को रख के, और हमारा जो भारत देश है, ठीक है, डाइवर्सिटी है, जितना डाइवर्सिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, राइट, ठीक है, या जितना डाइवर्सिफाइड कंट्री है हमारा, उतना कोई डाइवर्सिटी आपको कोई भी वर्ल्ड में किसी भी कोने में नहीं दिखेगा, ठीक है, राइट. तो वी हैड डिफरेंट चैलेंजेस, राइट, ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड क्या है, राइट. अब देखिए, अब यहाँ पर देखा है, देखिए मैंने है ना क्या किया, जैसे हमने बात किया कि इट इज बोरोड फ्रॉम मेनी कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, राइट. तो मैं कहीं ना कहीं कुछ जहां से मुझे मिला, दिस इज नॉट इन्वॉल्व इन योर टेक्स्ट बुक, ओके, ठीक है, ये कहीं और से मैंने पढ़ लिख कर किया है, राइट. सो ये जितने भी चीजें हमने बोरो की उसके कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल पार्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, राइट, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 वहां से हमने सबसे ज्यादा पार्ट कहेंगे यहाँ से हमने बोरो किया है. इवन कि जब हमारा देश आजाद हुआ हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तब तब जो माउंट बेटन प्लान था जब हमने एक्सेप्ट किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब आया, ठीक है, इन 1947, ठीक है, तब तब उसमें मेंशन था कि जब तक भारत का नया संविधान नहीं बनता तब तक भारत या इंडिया, right, it would be administered with the help of this government of India act, ठीक है, right, समझ में आया, ऑफ 1935, right. तो इसमें से ही हमने बहुत सारी चीजें बोरो की. ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं. उसके बाद अब जैसे मैंने आपको बताया कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है कि कितने फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास. तो देखिए फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से बोरो किए, तो कहेंगे अमेरिका से बोरो किए, ठीक है. डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यहाँ पर हमने कहाँ से बोरो किए, आयरलैंड से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, यहाँ पर मैंने उसको हाईलाइट करना भूल गया द ब्लू कलर में, राइट. तो फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन वी बोरोड, ठीक है, द डीपीएसपी, और बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. मतलब देखिए अब ब्रिटिशर्स ने ही हमें सिखाया था, राइट, कि कैसे, या फिर हमने ही वेस्टर्न एजुकेशन लेकर, राइट, एंड वी स्टडीड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहीं से ब्रिटेन से हमने बहुत सारे पॉलिटिकल पार्ट हमारा वहां से बोरो किया है. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कैबिनेट क्या होता है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, द रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है. लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे दुनिया में दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं. ओके, ठीक है, एक होता है द रिटन वन, जो लिखा जाता है, जो एक बुक है, इट इज इन द फिजिकल फॉर्म, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं लाइक नो इन ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है. एक प्रोवर्ब है कि नो लिखा हो तो उसको ब्लैक एंड व्हाइट कहते हैं. ओके, ठीक है, राइट. और दूसरा है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कोई बताएगा, ठीक है, क्या हो सकता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? जो कॉन्स्टिट्यूशन अब बोलेंगे कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, मतलब जो लिखा नहीं गया, तो लिखा नहीं गया तो उसको मानते कैसे है, ठीक है,
तो देखिए क्या होता है कि जैसे हमारे फैमिली में ना परंपरा चली आ रही है, ना ट्रेडिशंस कस्टम्स चले आ रहे हैं, राइट। तो वैसे ही यहाँ पर भी कई सालों से कुछ कस्टम्स चले आ रहे होंगे, ठीक है, कुछ ट्रेडिशंस चली आ रही होंगी कि भाई नो द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ दैट लेजिस्लेटिव असेंबली वो बन जाएंगे द हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव असेंबली, द स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर, इस तरीके से। तो क्या है कि जो सालों से जो प्रथा चली आ रही है उसी को फॉलो करना है, दैट इज नोन एज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा भी हम कह सकते हैं, ठीक है। सो दिस आर द टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस दैट वी हैव, ओके। चलिए, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ देम, राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर अगेन रिलेटेड टू द फर्स्ट चैप्टर क्या लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, आई थिंक आई गेव द आंसर, ठीक है, फ्रेम्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर अ गुड डील ऑफ लेबर एक्सटेंडिंग अबाउट 3 years। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है, यहाँ पे अबाउट लिखकर मैंने 3 years लिख दिया है, लेकिन इट इज नॉट एग्जैक्टली 3 years, ओके। यू हैव टू राइट समथिंग, इट इज इन दिस मच years, दिस मच months एंड XYZ days, राइट, ठीक है। कमेंट करके बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि कितने years, कितने months एंड कितने days है। अभी वीडियो पॉज कीजिए एंड डू कमेंट, ओके, ठीक है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद जो टॉपिक है, अब आता है, इट केम इनटू फोर्स ऑन 26th of January 1950। नाउ देखिए अगेन फर्स्ट चैप्टर क्या है, इस डेट का महत्व क्या है ना, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डेट इन हिस्ट्री, राइट, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को कुछ हुआ था, राइट, किसी नदी के किनारे, एंड क्या था वो आपको पता होना चाहिए, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं, इट केम इनटू फोर्स, और नहीं पता है तो फर्स्ट चैप्टर देख लीजिएगा। अगेन इट केम इनटू फोर्स ऑन 26th of January 1950 when India was declared a sovereign, a democratic and republic with Dr. Rajendra Prasad as her फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने, देखिए जैसे ही भारत रिपब्लिक हुआ, राइट, गणतंत्र हुआ, तो हमारे सबसे पहले जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, राइट, वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब कमेंट सेक्शन में अगेन मुझे पता है कि आप लोगों को नहीं आएगा, यू विल गूगल इट, लेकिन फिर भी प्लीज मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करना कि आपको पता था ये क्वेश्चन या नहीं पता था, ओके। जस्ट बी फ्रैंक विथ मी, मुझे पता है कि नहीं पता होगा, राइट, क्योंकि मैं आप लोगों को जानता हूँ, ओके। हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट तो पता चल गया है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो पता ही होगा, आई होप, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। अब देखिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए। अब ये अमेंडमेंट्स क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट डू यू मीन बाय अमेंडमेंट्स? अमेंडमेंट्स का मतलब है चेंजेस, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस हुए क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था वो उसके समय के लिए बनाया गया था नो। हालांकि our constitution makers were more like no foresighted, ठीक है, उनको आगे का 100 साल का सारा आइडिया लेकर बनाया था, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान क्या करता है, कहीं ना कहीं कोई दूसरा रास्ता ढूंढ ही लेता है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी चीजें, ठीक है, हमको मॉडिफाई करनी पड़ी या चेंज करनी पड़ी, उसको हम अमेंडमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब 1950 में से जब एनफोर्स हुआ है, ठीक है, तब से लेके अब तक वहां पर बहुत सारे अलग अलग, ठीक है, अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है। और उसमें से जो 42nd अमेंडमेंट है, ठीक है, यहाँ पर मैंने देखिए हाईलाइट किया इसको, जो 42nd अमेंडमेंट है, इट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया इसको? Because due to important and large number of changes made by it in various parts of the constitution, क्योंकि यही 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था, ठीक है,
ज़रा देखिएगा, फर्स्ट चैप्टर में ही है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हमने इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने बहुत सारी चीज़ें ऐड की हमारे प्रीएम्बल में। याद हो तो कुछ याद आएगा या नहीं, ठीक है, राइट। इसीलिए मैंने कहा कि फर्स्ट चैप्टर पढ़िएगा, हमने बहुत सारे वर्ड्स ऐड किए हमारे प्रीएम्बल में। गो थ्रू द वीडियो वंस अगेन, ओके, फर्स्ट चैप्टर वाला 42nd अमेंडमेंट एक्ट, राइट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। आई होप कि आपको ये नया तरीका जो है पसंद आ रहा होगा, राइट, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है फाइनली, ठीक है, कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वो जो 11 पॉइंट्स जो स्टार्टिंग में मैंने बताया ना, ओवरव्यू देने के लिए, सॉरी ये नहीं, ओवरव्यू देने के लिए मैंने बताया ना जो, ठीक है, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो 11 पॉइंट्स जो है, ठीक है, जो आगे था, बस उसी को हम डेप्थ में पढ़ेंगे, राइट। जैसे फर्स्ट वाला पॉइंट क्या था, तो कहेंगे भाई लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, तो क्यों लेंदी है, वॉल्यूमिनस है, राइट, तो क्यों वॉल्यूमिनस है, राइट, एंड दिस इज द और ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस पे, ये बहुत बार पूछा गया, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहला जो फर्स्ट वाला है, राइट, दैट इज रिटन एंड लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अब देखिए क्यों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा, आपको पता होगा कि दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ठीक है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, उन सबसे ज्यादा इंडिविजुअली देखा जाए तो उन सबसे ज्यादा मोटा है, इट इज वेरी वॉल्यूमिनस, लेंथीएस्ट है, राइट। उसके रीजन है, देयर आर सर्टेन रीजंस बिहाइंड दैट। तो रीजंस क्या है वो देखेंगे। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने थोड़ा ओवरव्यू लिया है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, दैट कॉन्स्टिट्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू written like the American Constitution or unwritten like the British Constitution, ठीक है। The Constitution of India is the lengthiest of all the constitutions in the world, ठीक है। It is very comprehensive, yes, बहुत ही ज्यादा comprehensive है। Elaborate मतलब क्या है पता है, बारीक से बारीक चीजों को भी elaborate किया है, ओके, एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट मतलब क्या है कि छोटी से छोटी चीज। फॉर एन एग्जाम्पल आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 1 में लिखा गया है कि इंडिया तो लिखा ही है, ओके, एक मिनट, राइट, इंडिया तो लिखा ही है, ठीक है, लेकिन आगे लिखा है इंडिया दैट इज, कैपिटल में लिखा है, ओके, मैं आपको इफ यू नीड कैपिटल में लिखा है ऐसा, इंडिया दैट इज भारत, ऐसा लिखा है। समझ में आया? मतलब क्या कि भारत को ज्यादा एम्फसाइज किया है। दिस इज द एंग्लिसाइज्ड वर्ड ऑफ इंडिया, ओके, एंड दिस इज द जो सालों से चला आ रहा है भारत, ठीक है, राइट। तो इंडिया दैट इज भारत ऐसे करके लिखा है आर्टिकल नंबर 1 में, इंट्रोडक्शन में, राइट। दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज इंडिया दैट इज भारत, राइट। तो क्या है आर्टिकल नंबर 1, तो फिर उसके बाद सिटीजनशिप लिखी है, जो आर्टिकल नंबर 1 से लेके आर्टिकल नंबर 5 है ना, इट डिफाइंस सिटीजनशिप, कि भाई ऐसे कौन लोग हैं जो भारत के नागरिक हैं, ठीक है, बाय बर्थ या फिर बाय एप्लीकेशन, जो भी, हालांकि हम उस पर नहीं जाएंगे अभी, लेकिन क्या है कि बहुत ही ज्यादा डिटेल में, बारीकी से, ठीक है, एवरीथिंग एलैबोरेट करके लिखा है, ईच एंड एवरीथिंग, ताकि आगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे लॉ मेकर्स है, उनको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, ओके। चलिए अब देखते हैं आगे उसके बाद, राइट। सो इट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, एंड एलैबोरेट एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, ओके, ठीक है, ये इसीलिए हमारा लेंदी है। अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। अब यहाँ से शुरू होता है, देखिए वो इंट्रोडक्शन था, राइट, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देना जरूरी था। अब यहाँ से शुरू करते हैं, राइट, दैट इज कि भाई इसको हम क्यों इतना ज्यादा वॉल्यूमिनस है, राइट। एक मिनट में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, राइट। देखिए many factors have contributed to the elephantine size, यहाँ पे elephantine size का मतलब वही है, ठीक है, voluminous size, the voluminous size of our constitution, और उसमें से कुछ यहाँ पर है। देखिए मैंने ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, एंड दिस आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक ओनली, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ ज्यादा एलैबोरेट करने की कोशिश की है। और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स try to incorporate all the positive things, or we can say good points, of all the constitutions of the world,
कहा मैंने, राइट, कि जैसे ही मैंने कहा कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है भाई, ये दुनिया से बोरोड है, राइट, ठीक है। एंड साथ ही साथ हमने क्या किया है, सारी के सारी जो पॉजिटिव चीजें हैं या फिर कहेंगे ऑल द गुड थिंग्स, राइट, जो हमें लगी कि नहीं, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए, ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स में हो सकता है कि उनके पास 5 राइट्स ही हो, तो हमारे किसी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने या जो हमारे मेंबर होंगे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उन्होंने कहा नहीं, हमें फॉर एग्जांपल एक्स राइट भी ऐड करना चाहिए, राइट, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था, लेकिन लेकिन उसके बाद इसको हमने निकाल दिया, ठीक है, थ्रू अमेंडमेंट। तो क्या है कि ये राइट था, मतलब पहले हमारे पास ज्यादा राइट्स थे, फिर इसको निकालने के बाद हमारे पास कुछ कम हो गए। अब देखिए मैं आंसर नहीं दे रहा क्योंकि आपको आंसर अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ओके, ठीक है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स डू वी हैव। तो क्या है कि हमने बोरो तो किया, लेकिन जो अच्छी चीजें थी, जो पॉजिटिव चीजें थी, ठीक है, राइट, वो सब डालने की कोशिश की, ओके, जोक्स अपार्ट, ठीक है। एंड जैसे कि है ना हम लोग करते हैं, हम लोग जब टीचर कहती है ना यू हैव टू प्रिपेयर द नोट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, व्हाट डू, यू टेक ऑल द नोट्स। अरे तूने क्या लिखा है, अच्छा तूने ये आंसर लिखा है, अच्छा तूने ये आंसर लिखा है, तो सभी के आंसर का एक नो कॉमन चीज लेके नो वी ट्राई टू फ्रेम और आंसर्स, राइट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उसने वो पॉइंट भी लिखा था, हाँ अरे इसने ये पॉइंट भी लिखा था, राइट। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी डू, राइट। तो क्या है कि इसकी वजह से वॉल्यूम ज़्यादा वॉल्यूमिनस हो गया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन बहुत सही है, ठीक है। आई सपोर्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही कहेंगे इलैबोरेट, बहुत ही ज़्यादा आइडियाज एंड ऑल दैट। जब आप बड़े होंगे आफ्टर ट्वेल्थ, if you if you opt out for no if you opt sorry opt out नहीं, if you opt for पॉलिटिकल साइंस, तो वहां पर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है, और बहुत मजा आती है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में, राइट, ठीक है, जब आप उसके सारे नो आर्टिकल्स एंड ऑल पढ़ते हैं ना फिर। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट कीजिए, राइट, हाउ मेनी आर्टिकल्स डू वी हैव इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कितने स्केड्यूल्स है, कितने पार्ट है, राइट हियर देखिए कितने आर्टिकल्स है, ओके, पहले वो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, आर्टिकल्स कितने हैं, उसके बाद कितने पार्ट्स, हाउ मेनी पार्ट्स डू वी हैव एंड हाउ मेनी शेड्यूल्स डू वी हैव, ओके, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, कमेंट करिएगा। तो क्या है द फर्स्ट पॉइंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि भाई व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एलिफेंट साइन, द एलिफेंटाइज्ड साइंस, नो दिस थिंग, राइट, कहाँ गया ये रहा, द एलिफेंटाइन साइज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको लिखना है, क्या लिखना है, सबसे पहला कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स या आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली tried to incorporate what all the good points of all the constitutions of the world, ठीक है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हमने रेफर किए, ठीक है, उन सब के सारे पॉजिटिव चीजें जो है हमने इनकॉर्पोरेट, हमने ऐड करने की कोशिश की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। सेकंड क्या लिखा है, ours is a vast country with diverse languages, customs, traditions, races, religions, etc. अच्छा, यहाँ पर आपको और एक चीज बताना चाहूंगा, जब कभी भी ऐसे लंबे शब्द आए ना या ऐसे लंबे चीजें आए, दोस्तों लाइन्स आए ऐसे, तो जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग फर्स्ट, ओके, राइट, और फिर मैं जब समझाऊंगा तो आप समझिएगा, वापस से आप जब अनपॉज करके शुरू करेंगे, ठीक है, तब आप समझ लीजिएगा। लेकिन क्या है, ट्राई टू नो लर्न थिंग्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स ऑन योर ओन वे, पहले अपना डेवलप कीजिए, अपना इंटेलेक्ट डेवलप कीजिए कि ये पॉइंट क्या कहना चाहता है, राइट, तो पढ़ने में और मजा आएगा, ओके। चलिए क्या लिखा है, हमारी कंट्री जो है वो बहुत ही ज्यादा वास्ट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है, डाइवर्सिफाइड है, राइट, डाइवर्सिफाइड तो है ही, एक ये भी वर्ड है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट, ठीक है, ये भी एक लाइन है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट। सो क्या है यहाँ पर, अनेकता में एकता, काइंड ऑफ, राइट, या फिर ऐसे कुछ है, ओके। सो क्या है, डाइवर्स है, कैसे, लैंग्वेजेस, बहुत सारे लैंग्वेजेस है, राइट, बहुत सारे डायलैक्ट्स भी है, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, हर एक का ट्रेडिशन अलग अलग है, ओके, रेसेस,
राइट। रेसेस का मतलब है अलग अलग जातियां, रिलीजन, यस। ऐसा भी कहा जाता है या है भी, मैं तो ये मानता ही हूँ कि दुनिया का ऐसा कोई भी रिलीजन नहीं है जो भारत में नहीं है, ठीक है। विच इज नॉट, मतलब दुनिया के ऐसे कोई भी रिलीजन नहीं है जिसका फॉलोवर भारत में ना रहता हो, इंडिया में ना रहता हो, ठीक है। एंड प्लस आप देखेंगे दिस इंडिया इज अ बर्थ प्लेस ऑफ हिंदुइज्म, इट इज अ बर्थ प्लेस ऑफ जैनिज्म, ये भी हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। इट इज अ बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म, ओके, ठीक है, राइट। तो ये तीन तो हमारे कहेंगे कि घर के ही रिलीजन्स है, राइट, ठीक है। तो भारत में क्या है, बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं। अब दुनिया में जितने रिलीजन होंगे ना, जितने भी, रेसेस की बात नहीं कर रहा, ठीक है, रेसेस तो शायद हम लोग एशियन एंड नो वी आर आर्यंस, लेकिन रिलीजन की बात करूं तो बहुत सारे जितने भी रिलीजन आपको पता होंगे, राइट, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको छोटी सी कम्युनिटी या फिर नो उनके रिलीजन के कुछ ना कुछ क्या कहते हैं, प्रूफ यहाँ पर मिलेगा आपको, ओके, ठीक है, इन शॉर्ट, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद। एज सच जस्टिस वॉज टू बी डन टू ऑल ऑफ देम, ठीक है, और सभी को भाई इक्वालिटी देना था, सभी को हमको जस्टिस देना था, राइट। तो इसीलिए हर एक को ध्यान में रख के हमने क्या किया, लॉज बनाना शुरू किया। फॉर एन एग्जाम्पल, हिंदूज के लिए लॉ बनाना शुरू किया, जैन्स के लिए, बुद्धिज्म मतलब बुद्धिस्ट के लिए, मुस्लिम्स के लिए, या फिर क्रिश्चियंस के लिए, ज्यूज के लिए, पारसीज के लिए, राइट। तो क्या इतने सारे लोगों को जब हमारे भारत में जगह मिलेगी, राइट, तो सीधी सी बात है कि हर एक का कस्टम अलग है, हर एक का लैंग्वेज अलग है, हर एक का वे ऑफ प्रैक्टिसिंग द रिलीजन इज डिफरेंट, राइट। तो क्या है कि यहाँ पर हर एक लोगों को मतलब एवरी रिलीजन के लोगों, यहाँ पे मैं सिर्फ रिलीजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, राइट। तो एवरी रिलीजन के लोगों को हमें कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट करना है हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं ना कहीं। तो क्या है कि सीधी सी बात है, ये वॉल्यूमिनस हो ही जाएगा, ठीक है, राइट। ये ज्यादा से ज्यादा नो एक्सक्यूज मी, ये क्या आ गया, ओके, ज्यादा से ज्यादा ये वॉल्यूमिनस हो ही जाएगा, राइट, ठीक है। तो सारे के सारे प्रोविजंस लिखने में हमें इसका जो लेंथ है या इसका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। ए पॉइंट क्या था, दिस वन, दिस वाज द ए पॉइंट, ओके, राइट, देख लीजिएगा। एंड ये सेकंड पॉइंट है। अब थर्ड पॉइंट पे जाते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, इसको समझिए, ठीक है, फिर मैं वापस से शुरू करता हूँ, ओके, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है बिकॉज ऑफ फॉरेन इंपीरियलिज्म। अब ये इंपीरियलिज्म क्या है, ठीक है, राइट, पहले ही समझना पड़ेगा इंपीरियलिज्म क्या है। देखिए इंपीरियलिज्म का मतलब है कि उस जमाने में हार्डली नो इन 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, खास करके 16th सेंचुरी, इन लेट 16th सेंचुरीज क्या हुआ कि दुनिया की जो बड़ी ताकतें थी, राइट, फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स से ब्रिटेन, ठीक है, राइट। तो ये स्ट्रॉन्ग कंट्री हुआ करता था उस समय पे, इसकी नेवी भी स्ट्रॉन्ग थी उस समय पे, ठीक है, राइट। तो ये लोग क्या किए, ये लोग एक्सप्लोर करना शुरू किए दूसरी कंट्रीज के कि भाई कहाँ पर क्या है एंड ऑल दैट, राइट। एंड कहीं ना कहीं ये लोग क्या किए, ये कमजोर कंट्रीज जो इनको मिली तो इनको अपना क्या कर दिए, गुलाम बना दिए, राइट, ठीक है। सो ब्रिटेन की कॉलोनी थी बहुत सारी, कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ द वर्ल्ड्स कंट्रीज, राइट, ठीक है, दे वर अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, राइट। तो ब्रिटेन ने क्या किया, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल लूँ तो इंडिया वॉज ऑल्सो कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, राइट। तकरीबन 250 साल, 200 to 250 ईयर्स इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। तो ये क्या है, ये है इंपीरियलिज्म, ठीक है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर और समझना है तो ये समझ लीजिए कि एक स्ट्रॉन्ग कंट्री, ठीक है, क्या करता है, एक वीक कंट्री को कब्जा कर लेता है। कैसे कब्जा करता है, उसकी मिलिट्री पे, ठीक है, उसकी इकोनॉमी पे, राइट, एंड उसके पॉलिटिक्स पे धीरे धीरे कब्जा कर लेता है। और फिर सबसे ज्यादा उसकी इकोनॉमी और उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू करता है, ठीक है। इसको कहते हैं इंपीरियलिज्म, ओके, राइट, ठीक है। और इसीलिए ही वर्ल्ड वॉर्स हुए थे। वर्ल्ड वॉर 1 तो इसीलिए हुआ था कि अपनी कॉलोनीज को बचाने के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। तो बिकॉज ऑफ फॉरेन इंपीरियलिज्म वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक सोशल,
सोशल का मतलब क्या है? सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, ठीक है। सोसाइटी मतलब वो नहीं कि माधव फार्म एंड ऑल दैट, राइट। सोसाइटी का मतलब है जिस समाज में आप लोग रहते हैं, ठीक है, राइट। या फिर इकोनॉमिक, religious and political, right, cropped up which required immediate solution। मतलब यहाँ पर क्या था कि imperialism जब हुआ तो इन्होंने हमें बहुत ही ज्यादा exploit किया और हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए। इकोनॉमिक वाइज हो सकता है हम रिलीजियस वाइज भी पीछे रह गए हो, राइट, एंड सामाजिक तरीके से भी, या सोशल जो समाज है हमारा उसके तरीके से भी हम पीछे रह गए, राइट। तो क्या है कि इन सबको हमें निकालना था बाहर, राइट, ओके। और ये जो प्रॉब्लम्स थी उनसे भी हमें टैकल होना था, राइट। तो क्या था कि हम इन सबको कैसे जस्टिस दे, ठीक है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस कैसे दे, तो इन सबको इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत थी। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही ज्यादा वॉल्यूमिनस हो गया, ओके। और यहाँ पर लिखा भी है, क्या लिखा है आगे? लिखा है एज सच एवरी एफर्ट वॉज मेड टू टैकल द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो आज भी हम जूझ रहे हैं, इलिटरेसी, यस, ठीक है। अच्छा, अगेन इलिटरेसी से याद आया, कमेंट कीजिएगा, कमेंट करना कि विच स्टेट ऑफ इंडिया, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज हैविंग द हाईएस्ट rate of illiteracy, okay, literacy nahi, illiteracy, okay, and try to find the answers behind that, what are the reasons behind the illiteracy, ठीक है। हाँ, ये कमेंट कीजिएगा प्लीज। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद। फिर अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, अनटचेबिलिटी, देखिए ये तो कहीं ना कहीं आज भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? अनटचेबिलिटी, ठीक है, आई डोंट नो, आई डोंट हैव प्रूफ, लेकिन मुझे जहां पता है एक दो इंसिडेंट्स हो चुके हैं ऐसे जहां पर क्या है, अनटचेबिलिटी हम लोग फॉलो करते हैं। कास्टिज्म, यस वी हैव कास्टिज्म, वी हैव रीजनलिज्म, यस। रीजनलिज्म का मतलब क्या? ये गुजराती है, ये मराठी है, ठीक है, ये मद्रासी है, राइट, दिस वन, दिस इज नोन एज रीजनलिज्म, राइट, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, हाँ, नेशनल यूनिटी, यस, वी आर नॉट यूनाइटेड, ठीक है, आज भी हम कहीं ना कहीं रीजन के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, राइट, फिर कहेंगे रिलीजन के हिसाब से हम लोग आज भी यूनाइटेड नहीं है, वी आर नॉट स्टिल यूनाइटेड, राइट। कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर लड़ झगड़ पड़ते हैं कास्ट के नाम पे, रीजन के नाम पे, है ना, रिलीजन के नाम पे, राइट। तो ये सब चीजें हमें कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये सब चीजों से दूर जाना था, हमारे देश को और तरक्की की तरफ लेकर जाना था। लेकिन आज भी हमारे सोसाइटी में ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डेवलप हो रही है, या फिर दे एग्जिस्ट, दे स्टिल एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी, ठीक है, राइट। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ओके। अब आगे क्या लिखा है? एक तो हमारे पास बहुत सारे टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी, जैसे कि यहाँ पर लिखा है रिपब्लिकन टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ओके, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो ये सारी चीजें, ये सारी जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी ये उस समय पे प्रिवेलेंट थी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या है कि हमें डिसाइड करना था कि हम किस गवर्नमेंट की तरफ जाए, क्या हम रिपब्लिकन गवर्नमेंट पे जाए, या हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे जाए, या हम कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे जाए, ओके, ठीक है, राइट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया, कहीं ना कहीं बहुत ट्राई किया कि इन सब का सिंथेसिस हो, राइट, ठीक है, और एक ऐसा अटेम्प्ट किया जाए, या ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए तो क्या है कि जहां पर इन सब चीजों का पॉजिटिव चीजें हम ले पाए, ओके, ठीक है। और कहीं ना कहीं यस वी आर सक्सेसफुल इन डूइंग दैट एंड वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो लिखना है यस वी हैव अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ओके, ठीक है, राइट। तो ये सब चीजें क्या है कि अगेन इट एडेड टू द वॉल्यूम ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। देखिए मैं 4 पॉइंट खत्म कर चुका हूँ, राइट, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, तो मैं वापस से आपको समझाऊंगा, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद, आज ये टॉपिक खत्म ही करना है, ठीक है, ज्यादा नहीं है, देखिए एफ तक ही है, राइट, खत्म हो जाएगा। हाँ, वैसे भी ऑलमोस्ट 25 मिनट्स हो चुके हैं, राइट। देखते हैं आगे क्या लिखा है उसके बाद, नेक्स्ट टॉपिक,
द फ्रेमर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइड टू पुट इन ब्लैक एंड व्हाइट, आ गया ब्लैक एंड व्हाइट एवरीथिंग अबाउट द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्या है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने क्या किया कि हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो हमारी जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है, दैट इज द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव एंड द जुडिशियरी, तो इनके रिलेशन, इनके इंटर रिलेशन के बारे में, ठीक है, इनके पावर्स के बारे में, ठीक है, सब कुछ हमने डिटेल में, ठीक है, एकदम ही ज्यादा इलेबोरेट करके, राइट, ईच एंड एवरी माइन्यूट चीजें भी हमने इलेबोरेट की है ताकि इनके बीच में जो रिलेशन है वो मेंटेन्ड रहे, इनके बिकॉज ऑफ द इंटर रिलेशन ऑफ दिस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट, द country is governed, is administered smoothly. For the smooth administration of a country, what we did is we elaborated each and every minute details, right, about the powers and about the roles of this three organs of the government. Okay, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि और ज्यादा से ज्यादा हमने क्या किया इसके बाद, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, that is directive principles of state policy and relation between the center and its units, ठीक है, राइट, ओके, तो ये सब चीजें जब हम लिखेंगे, राइट, तो सीधी सी बात है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या हो जाएगा, वो बहुत ही ज्यादा वॉल्यूमिनस, लेंथी होगा, राइट, ठीक है, समझ में आया, ओके, राइट, तो ये सब चीजें आपको आपके आंसर में शॉर्ट में, ये डिटेल आंसर है आपका, लेकिन शॉर्ट में आपको फिर भी इसको हाईलाइट करने की कोशिश करना है कि सर ने क्या क्या लेक्चर में हमें सिखाया है, ओके, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट। अब यहाँ पर ये पॉइंट तो सबसे इजी है, ठीक है, मैंने आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए बताया, राइट, और पॉज करके कमेंट किया करिए आप लोग, ठीक है, आगे इसका आंसर आ जाता है कहीं ना कहीं, ओके, क्या लिखा है, द अमेंडमेंट्स मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव आल्सो एडेड टू द वॉल्यूम ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सही बात है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कितने आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स वर देयर, 22 पार्ट्स वर देयर एंड 8 शेड्यूल्स वर देयर, लेकिन आज, ठीक है, वी हैव 465 articles, 25 parts and 12 schedules in our constitution. तो ये भी क्या है, ये भी voluminous part है हमारे constitution का, ठीक है, right, या फिर this also adds to the length of our constitution or volume of our constitution, right. So I hope आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। देखिए हम क्या पढ़ चुके हैं अभी तक, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़े हैं, देखिए हम सिर्फ यही पढ़े हैं, दैट इज फर्स्ट पॉइंट, ओके, क्या है फर्स्ट पॉइंट, रिटन एंड लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़े हैं, ये फर्स्ट पार्ट ही खत्म हुआ है और इसके अंदर मैंने सारे पॉइंट्स आपको समझाए, दैट इज फ्रॉम राइट फ्रॉम A B C D E एंड F, जिसमें सबसे इजी वाला F था, ठीक है, A वाला भी इजी था, लेकिन आपको याद रखना है सारे के सारे, राइट, देयर आर अबाउट 6 points that you have to memorize, you have to understand first you have to understand, if not possible then please memorize it, okay, ठीक है, हाँ, चलिए, up till then bye bye, okay, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, stay home, stay safe। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकेंड वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ओके।